जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने फ्रांसीसियों से गरीबों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने का आह्वान किया। आपदा से यूरोप बेहाल, पोप फ्रांसिस ने अपना सामीप्य व्यक्त किया। स्लोवाकिया में केवल टीकाकरण वाले ही पोप से मिल सकते हैं। कार्डिनल बो ने कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया। जजों ने भारतीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी को दी श्रद्धांजलि। भारतीय बिशप ने की पेगासस जासूसी कांड की निंदा। फादर ने गोवा की खदानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। व्यक्ति की मौत पर कैथोलिक नन पर हमला। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने फ्रांसीसियों से गरीबों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने का आह्वान किया। पोप फ्रांसिस ने ऑर्डर ऑफ फायर्स माइनर के सदस्यों को बताया कि फ्रांसिकन आदेश का नवीनीकरण शुरू होना चाहिए, जैसा कि गरीब और हाशिया के लोगों को वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति के पवित्र संकेत के रूप में देखने और सीखने से। पोप ने अपने 17 जुलाई के संदेश में लिखा, जैसा कि आप संख्या में गिरावट और उम्र बढ़ने की चुनौतियों का सामना करते हैं, चिंता और भय आपके दिल और दिमाग को नवीनीकरण और पुनरुत्थान के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलने से ना रोके कि ईश्वर की आत्मा आप में और आपके बीच कार्य कर रही है। आपदा से यूरोप बेहाल, पोप फ्रांसिस ने अपना सामीप्य व्यक्त किया। यूरोप में पिछले हफ्ते आई बाढ़ से करीब 70,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस आपदा की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 200 पार कर गई है। वहां कई सड़कें और ब्रिज टूट गए। सड़कों पर मलबा, टूटे फूटे घरों और घरों का कीमती सामान पड़ा है। यूरोप में इस तबाही को साफ करने में ही लगभग 8,823 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं जर्मनी की मदद करने के लिए पड़ोसी नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देश आगे आए हैं। कोई अपनी सेना भेज रहा है तो किसी देश के लोग मदद करने पहुंच रहे हैं। कुछ खाने पीने का सामान भेज रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने जर्मनी, बेल्जियम और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में बाढ़ प्रभावित आबादी के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया है। पोप ने कहा है, मैं विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड के आबादी के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करता हूँ। स्लोवाकिया में केवल टीकाकरण वाले ही पोप से मिल सकते हैं। स्लोवाकिया के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि सितंबर में संत पिता फ्रांसिस की यात्रा पर होने वाले कार्यक्रमों में केवल उन्हें ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है। पोप 12 से 15 सितंबर को स्लोवाकिया के 4 शहरों का दौरा करेंगे, जो पड़ोसी हंगरी के बुडापेस्ट की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय यूक्रिस्ट कांग्रेस के समापन समारोह का जश्न मनाने के लिए जाएंगे। कार्डिनल बो ने कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया। म्यांमार के यांगून आर्चडायसिस के कार्डिनल चार्ल्स बो ने पहले से ही तबाह दक्षिण पूर्व एशियाई देश में कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार के खिलाफ एकजुट युद्ध का आह्वान किया है। देश में शहीद दिवस के रूप में चिन्हित संदेश में कार्डिनल ने अपील की कि कृपया सभी संघर्षों को रोको। कार्डिनल बो ने कहा, हमें केवल घातक अदृश्य वायरस के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत है, जो दुनिया की महाशक्तियों के लिए भी अजय साबित हुआ है। 19 जुलाई को बीमारी से कम 231 लोगों की मौत हुई, जो 18 जुलाई के रिकॉर्ड 233 से थोड़ा सा कम है। स्वास्थ्य कर्मियों और अंतिम संस्कार सेवाओं ने हालांकि कहा है कि मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। जजों ने भारतीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी को दी श्रद्धांजलि। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी द्वारा किए गए कार्यों के लिए बहुत सम्मान व्यक्त किया है, जिनकी 5 जुलाई को हिरासत में मृत्यु हो गई थी। जस्टिस शिंदे ने कहा, हमारे पास सामान्य रूप से समय नहीं है, लेकिन मैंने फादर स्टैन स्वामी के अंतिम संस्कार सेवा देखी। वह दयालु था। वह इतने अद्भुत व्यक्ति हैं। उन्होंने समाज के लिए जिस तरह की सेवा की है, उनके कामों के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। कानूनी तौर पर
उनके खिलाफ जो कुछ भी है वह अलग मामला है। उच्च न्यायालय ने फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु के मामले को 23 जुलाई के लिए पोस्ट किया और उम्मीद की है कि उनके वकील द्वारा दावों की सत्यता का पता लगाने के बाद अपना फैसला सुनाया जाएगा। भारतीय बिशप ने की पेगासस जासूसी कांड की निंदा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल निर्मित स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल पत्रकारों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं सहित 300 से अधिक भारतीय फोन नंबरों को ट्रैक करने के लिए किया गया था। इजराइल के साइबर हथियार कंपनी NSO ग्रुप पर भी 2019 में 121 भारतीय समेत दुनिया भर के 1400 यूजर के फोन हैक करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया था। कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष बुरईपुर के बिशप सल्वाडोर लोबो ने कहा, यह पूरी तरह से अनैतिक है क्योंकि हमारे पास भारत के संविधान द्वारा दिया गया निजता का मौलिक अधिकार है और किसी के निजी जीवन पर जासूसी करना एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के लिए खतरा है। हम समझ सकते हैं कि जब सरकार कभी कभी कुछ सामाजिक तत्वों पर जासूसी करती है तब उसे लगता है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, लेकिन केवल कुछ विशेष समूह या व्यक्ति को लक्षित करना अस्वीकार्य है और सरकार को नवीनतम मुद्दे की जांच करनी चाहिए। फादर ने गोवा की खदानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। युवा शक्ति का इस्तेमाल कृषि को बढ़ावा देने और गोवा को प्रदूषणकारी खदानों से बचाने के लिए करने वाले कैथलिक फादर ने पश्चिमी भारतीय राज्य में खनन पट्टे रद्द करने के अपने पहले आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च चिकालिम के पैरिश प्रीस्ट फादर बोलमैक्स फिदेलिस परेरा ने शीर्ष अदालत के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 21 जुलाई को बताया कि भारत के लोग अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते हैं कि यह हमारे संविधान को तोड़ने की अनुमति नहीं देगा। व्यक्ति की मौत पर कैथलिक नन पर हमला। बिहार में पुलिस एक अस्पताल में कथित चिकित्सा लापरवाही को लेकर एक कैथलिक नन पर भीड़ के हमले की जांच कर रही है। नन और अस्पताल के कर्मचारी पर हमला होने के बाद सिस्टर ऑफ चैरिटी ऑफ नासरत मंडली ने पुलिस में शिकायत की। पटना प्रांत के लिए मंडली की प्रांतीय सिस्टर फिलो कोट्टर ने बताया कि लगभग 50 लोगों की भीड़ ने दावा किया कि मोकामा के नासरत अस्पताल ने ग्रामीण के इलाज में लापरवाही की, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। नन ने कहा कि हमारी ओर से चिकित्सीय चूक के बारे में कोई सच्चाई नहीं थी क्योंकि उस व्यक्ति को हमारे अस्पताल में मृत लाया गया था, लेकिन भीड़ को संदेह था कि हमने उस व्यक्ति की उचित देखभाल नहीं की। सिस्टर कोट्टर ने कहा कि पंकज कुमार सिंह नामक एक 40 वर्षीय व्यक्ति मोटरसाइकिल पर काम से घर लौट रहा था जब उसे अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में झूठी अफवाह फैली कि उन्हें नासरत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।